हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल शाइनिंग सर्कल। आज हम लोग देखेंगे टोक्यो ओलंपिक 2021 के महत्वपूर्ण फैक्ट जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टोक्यो ओलंपिक 2021 के पदक तालिका में प्रथम स्थान किस देश का रहा। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 के पदक तालिका में प्रथम स्थान अमेरिका का रहा। ये देखिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन। अमेरिका ने 113 पदक प्राप्त किया है, जिसमें 39 गोल्ड, 41 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। 113 पदक के साथ अमेरिका ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में द्वितीय स्थान चाइना ने प्राप्त किया है। ये देखिए, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। चाइना ने 88 पदक के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इसमें 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। चाइना ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है 88 मेडल के साथ। टोक्यो ओलंपिक में तीसरा स्थान जापान को प्राप्त हुआ है। ये है जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा। जापान ने 58 मेडल के साथ टोक्यो ओलंपिक 2021 में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसने 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। 58 मेडल के साथ जापान तीसरा स्थान। टोक्यो ओलंपिक 2021 में के पदक तालिका में भारत का स्थान कितना रहा। तो भारत का स्थान 48 यानी कि 48वां रहा। ये देखिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। भारत ने कुल 7 पदक टोक्यो ओलंपिक में प्राप्त किया है, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। 48वां स्थान इंडिया का 7 पदक के साथ। अब देखते हैं, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक प्राप्त किए हैं। ये पदक किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया है, एक एक कर हम लोग देखते हैं। तो भारत का पहला पदक मीराबाई चानू ने प्राप्त किए हैं वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में। मीराबाई चानू, इसने रजत पदक, सिल्वर पदक प्राप्त किए हैं। ये मणिपुर के खिलाड़ी हैं। पहला पदक मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन, सिल्वर मेडल। दूसरा पदक भारत ने पीवी सिंधु ने प्राप्त किए हैं बैडमिंटन से। पीवी सिंधु, और इसने कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं। पिछले ओलंपिक में इसने सिल्वर मेडल प्राप्त किए थे, रियो ओलंपिक में। तीसरा पदक लॉलिन बोरगोहेन मुक्केबाजी में प्राप्त किए हैं। ये इनका रहा, ये कांस्य पदक है, ब्रॉन्ज मेडल। ये असम की खिलाड़ी हैं लॉलिन बोरगोहेन, महिला मुक्केबाज, कांस्य पदक, भारत का तीसरा पदक। भारत की तरफ से चौथा पदक ने जीता है भारतीय पुरुष हॉकी टीम। इसने कांस्य पदक जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम 41 ईयर के बाद पहली बार टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, जर्मनी को 5-4 गोल से हराकर। पांचवा पदक है रवि कुमार दाहिया, रेसलर। ये कुश्ती से संबंधित है। रवि कुमार दाहिया, इसने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं कुश्ती में। रेसलर, ये कुश्ती खेलते हैं। ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं। भारत की तरफ से छठा मेडल प्राप्त किया है बजरंग पुनिया ने।
बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये भी हरियाणा के खिलाड़ी हैं और रेसलर हैं, कुश्ती लड़ते हैं। यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुश्ती से संबंधित भारत को 2 पदक प्राप्त हुआ है। अब 7वां पदक देखते हैं। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रू भाला फेंक में है। नीरज चोपड़ा, इसने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है, गोल्ड मेडल। इसने 87.58 मीटर भाला फेंक कर भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया है। ये भी हरियाणा के ही खिलाड़ी हैं। अब हम लोग देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह की थीम यानी कि आदर्श वाक्य क्या था। टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह की थीम यानी कि आदर्श वाक्य क्या था। तो यूनाइटेड बाय इमोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए। उद्घाटन समारोह की थीम यूनाइटेड बाय इमोशन। अब हम लोग देखते हैं समापन समारोह का थीम क्या था, आदर्श वाक्य क्या था। वर्ल्ड वी शेयर, यानी कि ये दोनों आप लोग को याद रखना है। या उद्घाटन समारोह का भी यूनाइटेड बाय इमोशन और समापन समारोह का थीम वर्ल्ड वी शेयर, ये दोनों आप लोग याद रखिए। अब हम लोग देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 क्या शुभंकर क्या है। मिराइतोवा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका शुभंकर या मॉस्कोट आप लोग जरूर याद रखिए, मिराइतोवा। अब हम लोग देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक ये 2 लोग थे, एमसी मैरी कॉम मुक्केबाज और दूसरा मनप्रीत सिंह जो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे। कप्तान है ये मनप्रीत सिंह। और अब देख लेते हैं समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो आप लोग दिखाई दे रहा है बजरंग पुनिया हैं। ये बजरंग पुनिया ये पहलवान है, कुश्ती लड़ते हैं, रेसलर हैं। तो समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक जो हैं बजरंग पुनिया हैं। अब टोक्यो ओलंपिक में एक चर्चित नाम अदिति अशोक का संबंध किस खेल से रहा है। ये कौन सा खेल खेलती है अदिति अशोक। तो अदिति अशोक गोल्फ खेलती है। ये टोक्यो ओलंपिक में इनका 4था स्थान प्राप्त हुआ है। एक खेल में एक भारतीय महिला हॉकी टीम भी टोक्यो ओलंपिक में 4था स्थान प्राप्त किया है। ये इंग्लैंड से हार गई थी। भारतीय महिला हॉकी टीम 4था स्थान प्राप्त किया है। तो आप लोग अदिति अशोक के साथ भारतीय हॉकी महिला टीम को भी याद रखिए, दोनों ने 4था स्थान प्राप्त किया है। अब देख लेते हैं 2024 ओलंपिक कहाँ होगा, 23वें संस्करण। तो ये होगा पेरिस, फ्रांस में होगा। और 4 साल बाद 2028 में ओलंपिक कहाँ होगा, 34वें संस्करण, 34वें संस्करण। तो ये होगा लॉस एंजल, अमेरिका। उसके बाद 2032 में 35वें संस्करण कहाँ होगा, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। तो ये थे टोक्यो ओलंपिक 2021 के महत्वपूर्ण फैक्ट जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे याद रखिए। धन्यवाद।